हम लोगों के बीच में डॉक्टर नीलम मोहन जी जुड़ गई हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं और क्षमा चाहता हूं कि उनको थोड़ी परेशानी हुई इस कार्यक्रम में से जुड़ने में, लिंक को थोड़े। तो मैं एक बार डॉक्टर नीलम मोहन जी से आप सबों का एक बार पुनः परिचय करा दूं। डॉक्टर नीलम मोहन मेदांता अस्पताल में पीडिया की डायरेक्टर हैं और वहाँ पीडियाट्रिक, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, हिपेटोलॉजी और लीवर ट्रांसप्लांटेशन की एचओडी हैं। डॉक्टर मोहन को प्रतिष्ठित बीसी राय पुरस्कार से नवाजा गया है और अभी मार्च 2021 के फोर्ब्स मैगजीन में मैम को वंडर परफॉर्मेंस के लिस्ट में शामिल किया गया है, पावरफुल परफॉर्मर के लिस्ट में शामिल किया गया है। मैम कई सरकारी संस्थानों की योजनाओं की एडवाइजर भी रह चुकी हैं, तो ये हम लोगों के लिए भी एक सौभाग्य का विषय है कि मैम अपने इस महत्वपूर्ण समय में समय निकाल करके हम लोगों के बीच जुड़ी हैं। तो मैं पुनः आपका स्वागत करता हूं डॉक्टर मोहन, और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप सीधे आप अपनी बात रखें। ओवर टू यू मैम, डॉक्टर मोहन। मैं पहले तो शुक्रिया करना चाहूंगी आप सबका और आपकी संस्था का, जो ये सोचे कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। वरना हम मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि हम क्या कर लेंगे, हमने क्या कर सकते। तो ये एटीट्यूड आपने अलग सोचा, आपने सोचा कि हम क्या कर सकते हैं, कैसे बचाएं क्या। दैट इज अ वेरी वेरी नाइस स्पिरिट जो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड मैंने मेरी प्रीवियस स्पीकर आनंदमयी वो पूरा डिटेल से सुना, राइट फ्रॉम द बिगनिंग। उनसे पहले भी जो अवधेश जी थे सुन रही थी मैं, एंड काफी दिल से बात कर रहे थे। तो ये कोरोना ने सबको एब्सोल्युटली दिल पे चोट पहुंचा। मैं थोड़ा सा साइंटिफिक तरीके से लीगल बातों का काम करना चाहूंगी, बिकॉज ये जानकर आपको अच्छा लगेगा कि ऑलमोस्ट मार्च एंड अप्रैल से अभी तक मैं रेगुलरली नेशनल टीवी में कोरोना रिलेटेड प्रोग्राम्स करती आई हूँ। कम से कम 65 प्रोग्राम्स हो गए मेरे नेशनल टीवी, कोई भी इंडिया टीवी, इंडिया न्यूज, आज तक, CNN, BBC। आई हैव बीन फॉर्चुनेट टू बी इन्वॉल्व। और मेदांता में मैं पीडियाट्रिक की कोविड की टीम की हेड उस चीज में, एंड एज एन एडवाइजर टू गवर्नमेंट की पीडियाट्रिक फोरम्स में काफी करीबी से इस चीजों पे काम करें। तो मेरा ये कहना है, सबको मैंने सुन लिया कि मैं आज का मुद्दा अगर हम उठाएं कि अब जो हो गया, मैडम ने, आनंदमयी मैडम ने बताया, दुख व्यतीत, ऑक्सीजन नहीं था, वो नहीं थी, ट्रेनिंग नहीं थे, सारी बातों को हम गाँव में एक गलत खाब समझते हैं और ये सोचते हैं कि ये कैसे आगे ना आए। तभी अक्लमंदी होगी कि हम उससे क्या सीखें। क्योंकि मैं देख रही थी आप थर्ड वेव को लेके सब भयभीत है, लेकिन जब हमने थोड़ी सी मीडिया में फोटोग्राफ्स देखी, रिवेंज जिसको कह लें, ये एक फितरत है इंसान में, चाहे वो आप हो या मैं हो या बच्चा हो। अगर किसी चीज के लिए बहुत देर तक हम किसी को रोक दें तो एक नेचुरल टेंडेंसी, एटीट्यूड हो जाती है रिवोल्ट करने की। सो शायद उसी तरीके से लोगों को इतना टाइम जब बंद रखा तो एक रिवेंज टूरिज्म की एक एटीट्यूड आया लोगों के अंदर। एंड वेयर पीपल सेड, बट जैसे उन्होंने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि आप कोरोना से बचें, बेस्ट इलाज ये है कि आप आसपास लोगों को अपने समझाना है, सिर्फ अपने आप को नहीं समझाना है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस खेल में जीत उसी की है जो जितने लोगों को अपने आसपास समझा के वो देश आगे बढ़ेगा। तो अगर हमारा देश आगे बढ़ता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी तरफ है। हम गवर्नमेंट की बात करेंगे,
फिर हम डॉक्टर्स की बात करेंगे, हम मीडिया की बात करेंगे और हम अब सबकी बात करेंगे विच इज जनता। तो स्टार्ट करते हैं गवर्नमेंट में। तो शायद जितना भी हम करें कोई भी चीज खुशी नहीं होती है, बिकॉज हम हमेशा उससे ज्यादा परफॉर्म करना चाहते हैं या स्पीड ज्यादा रखना चाहते हैं। लेकिन काफी तरीके से गवर्नमेंट के ऊपर तारीफी थी, थोड़ी फिटिकेबिलिटी आ चुकी है, फिटिकेबिलिटीज थक गए हैं शायद, जिस तरीके से डॉक्टर्स, नर्स, इवन एडमिनिस्ट्रेशन में लोग थक गए हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज की है, रियलाइज किया है कहाँ कहाँ कमी होने के लिए। तो मैं ये बताना चाहूंगी दैट बिल्कुल कमिटीज बनाई गई हैं, सेंट्रल कमेटी बनाई गई, टास्क फोर्स बनाई, रेस्पॉन्सिबिलिटी थी नीति आयोग की गवर्नमेंट की थी, ICMR, सारे काम कर रहे थे और सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेस्पॉन्सिबिलिटीज फिर स्टेट को दी है। सारे स्टेट गवर्नमेंट ने, सपोज मैं काम करती हूँ मेदांता मेडिसिटी हरियाणा में, तो वी विल हैव स्टेट गवर्नमेंट से जो लेटर्स आएंगे दैट विल टेल अस टू लुक कि भाई आपकी बेड कैपेसिटी क्या है। सपोज मैं इंचार्ज हूँ पूरी बच्चों की पीडियाट्रिक की, तो क्या मेरी बेड कैपेसिटी है, कितने डॉक्टर्स हैं, कितने ICU बेड्स हैं, कितना, ये सारी चीजों की पूछ करी गई है। तो किधर ना किधर एडमिनिस्ट्रेशन कंटिन्यूअसली कर रही है ये अपना तरीके का काम। लेकिन अगर हमें जीतना है तो क्या जीतना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में 4 बता रही हूँ, उसके साथ साथ बताऊंगी जीतने के लिए हमें 4 चीजों की जरूरत है। नंबर 1, हमें जरूरत है वैक्सीनेशन की। और वैक्सीनेशन की जब हम बात करते हैं, जैसे मैडम ने बताया, आनंदमयी ने, कि इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो एजुकेटेड है वो अपने आसपास, अपने जो लोग काम करते हैं उनकी, उनके परिवार, मैंने कोशिश की कि मेरे इर्द गिर्द जो भी काम करते हैं, चाहे वो सर्वेंट्स हो, ड्राइवर्स हो, चौकीदार हो, कोशिश करना चाहिए आपको कि अगर आप उनकी और उनकी फैमिलीज तक जाएं, क्योंकि ये कड़ी बढ़ती जाएगी अगर हम बार बार करेंगे। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वैक्सीनेशन का लाभ 3 तरीके से। नंबर 1, वैक्सीनेशन आपको सिवियरिटी से बचाएगी, वैक्सीनेशन आपको मौत से बचाएगी, वैक्सीनेशन आपको ICU एडमिशन से बचाएगी। क्या वैक्सीनेशन आपको इन्फेक्शन से बचाए? हो सकता है ना बचाए, लेकिन अगर होगा भी तो हम उम्मीद करते हैं कि वो माइल्ड होगा। दैट इज व्हाट। अब नई चीज जो पिछले 1.5 हफ्ते में हमें समझ आया है वो ये आया है कि जो इजराइल ने अपनी बड़ी डांस की थी कि हम फर्स्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जिन्हें वैक्सीनेशन मिल गया, वहां दोबारा केसेस आने लगे। इसका मतलब कि शायद हमें बूस्टर डोज की जरूरत है, और ये फाइजर ने एक्सेप्ट किया लास्ट वीक अपने एक पेपर में, क्योंकि मैडम ने कहा सब कुछ साइंटिफिक बात होगी। सो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि दैट वी मे नीड अ बूस्टर डोज ऑल्सो। सो दैट इज वन। जिस तरीके से डॉक्टर्स है हमें फरवरी में मिली, हो सकता है कि हम दिसंबर 3rd वेव या नवंबर तक हमारी इम्यूनिटी कम हो जाए कि क्या। तो इसके तहत इंग्लैंड ने, UK ने फर्स्ट कंट्री है जो एक बूस्टर डोज के ऊपर ट्रायल स्टार्ट किया है। चाहे कोई भी वैक्सीन मिल चुकी है उसके 10 से 12 हफ्ते बाद वो 7 वैक्सीन की ट्रायल कर रही है बूस्टर डोज पे देखने के लिए। सो दैट इज वन थिंग। पहले जब हम वैक्सीन की बात करते थे तो मुद्दा ये होता था कि हमारे देश में वैक्सीन ही नहीं है, हमारे पास कमी है। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा था कि जुलाई में ये शॉर्टेज की कमी होएगी, तो हम, जैसे कोवैक्सीन की प्रोडक्शन बढ़ी है, कोविशील्ड की प्रोडक्शन बढ़ी है, उसी तरीके से हमने मॉडर्ना और स्पुतनिक को अलाउ किया है। जाइडस भी अपनी पेपर्स के बेसिस पे इमरजेंसी अप्रूवल भी की है। नोट किया जाए कि कोवैक्सीन वॉज 66% एफिकेसी ओनली एज कंपेयर टू, तो जब हम फाइजर की 95% बात करें दैट वाज टू अल्फा एंड बीटा। अब जो हम, अगर आप मुझसे पूछे कि हम पूरे वर्ल्ड इतना क्यों हम कोरोना पे जीत नहीं पाए, क्यों
हम नहीं जीत पा रहे जब पूरी वर्ल्ड लगा हुआ, उसके कारण 4 है। और जो दोबारा, नंबर 1 वायरस इटसेल्फ, वायरस म्यूटेट कर रही है। जैसे ही हम अल्फा और बीटा के अगेंस्ट 95% एफिकेसी बताए, सेम फाइजर की वैक्सीन डेल्टा के अगेंस्ट 66%। तो ये वायरस इटसेल्फ इज वन ऑफ द मेजर कॉज। तो दूसरी एक स्टडी जो लास्ट वीक आई है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी है। उसने बताया कि ये जो म्यूटेशंस होती हैं, ये अधिकतर जब वायरस अनवैक्सीनेटेड लोगों में जाती है और वो रेप्लिकेट जब करती है, तो उसको रेप्लिकेशन में ABCD बनाना है, तो वो ABDB, ABCC, ACBB ऐसे वैक्सीन को बनाने में म्यूटेट कर लेती है। तो अगर वैक्सीनेटेड लोग होंगे तो ये म्यूटेंट्स भी कम बनेंगे। सो वैक्सीनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट if we want to reduce the incidence of mutants and we want to reduce severity. Second आया है social mobility. Social mobility, पढ़ाई के चक्कर में इंडियंस यूके गए, यूके में डेल्टा वेरिएंट आया, डेल्टा वेरिएंट से थर्ड वेव आ गई। अब यूएस में भी डेल्टा वेरिएंट से हाहाकार मच रहा है। ये डेल्टा वेरिएंट वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इंडिया में शुरुआत हुई। वेरिएंट क्या है? वेरिएंट ये है कि वायरस, जिसको मैंने कहा कि ABCD उसका कोड है, वो ABDB बन गई या ACDB बन गई, तो उसको वेरिएंट कहते हैं। वेरिएंट 2 किस्म के होते हैं। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कि वायरस को ABDB या D1B बनी, वो इंटरेस्ट है, क्या उसका इफेक्ट आएगा बॉडी पे, वी डोंट नो। वेरिएंट ऑफ कंसर्न, वेरिएंट ऑफ कंसर्न मतलब ये वायरस या तो रेप्लिकेट ज्यादा कर रही है, उसको ज्यादा स्प्रेड कर रही है, या ये वैक्सीन की एफिकेसी के से कम इफेक्ट है, या जैसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ट्रीटमेंट एस्केप कर रही है, उसको हम कहते हैं वेरिएंट ऑफ कंसर्न। तो ये जो डेल्टा वेरिएंट है, ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, जिसमें वो पहली वेव में अगर घर पे एक हुआ तो एक आध को और होता था, सेकेंड वेव में एक हुआ तो सब चपेट में आए। दैट मीन्स इट वाज वेरी ट्रांसमिसिबल। तो इसके तहत एक बुरी न्यूज है और एक अच्छी न्यूज है। बुरी न्यूज ये कि पूरा तहलका हाहाकार मच गया था इंडिया में कि इतना ज्यादा कि कोई कंट्रोल नहीं पाए लोग, ऑक्सीजन की कमी, बेड्स, सब, कोई ऐसी फैमिली नहीं होगी अगर आप जो देख रहे हैं जिनको मैं पूछूं कि क्या आपके जान पहचान में कोई सीरियस नहीं हुआ या कोई किसी की मौत ना हुई, तो कोई भी यहाँ पे हाथ खड़ा करके नहीं बोल सकेगा नहीं। चाहे आपके मित्र हो या परिवार हो, किसी ना किसी की डेथ परिवार में और सीवियरिटी ICU सबको हुआ, तो हम बहुत देखे। तो अच्छी बात ये है कि जो एक सर्वे हुआ है, WHO और एम्स का सर्वे हुआ था, 10,000 पे करना था, उन्होंने इंटरिम डेटा 4,500 पे दिया। चाहे वो अर्बन पॉपुलेशन ले या वो, एवरेज सर्वे बता रहा है कि 50 के ऊपर 50-60% लोगों को एंटीबॉडी आ गई। दैट मीन्स वो सारे इन्फेक्शन उनको इन्फेक्शन हुआ है। तो इसमें खुशखबरी जो हम डॉक्टर्स, स्पेशली बच्चों के डॉक्टर्स देख रहे हैं, वो ये खुशखबरी सोच रहे हैं कि बच्चों के लिए तो वैक्सीन नहीं है, तो क्या तीसरी वेव में बहुत बड़े बच्चे चपेट में आएंगे? उसका आंसर ये है कि शायद इतने बुरे नहीं होंगे जितने हम सोच रहे, क्योंकि ये सर्वे ने बताया कि 60% बच्चे ऑलरेडी को एंटीबॉडी आ चुकी है। दैट मीन्स इतने लोगों में अगर इन्फेक्शन होगा तो वो होपफुली माइल्ड होगा। लेकिन अगर कोई न्यू म्यूटेंट आया, वी डोंट नो, जैसे सेकेंड वेव में भी म्यूटेंट आया, तो ये डेल्टा प्लस क्या करेगा, ये लैम्डा क्या करेगा, ये थोड़ा टाइम ही बताएगा। तो मैडम, हम कैसे जीत पाए ये सब चीज से? तो आंसर आपके पास ये है कि अगर आप वैक्सीनेट करेंगे
तो ये म्यूटेंट्स बनने की संभावना थोड़ी कम होगी। और जिस जगह पे ये म्यूटेंट हुए हैं उसको आपको हॉटस्पॉट मान के कंट्रोल करना चाहिए। जैसे आनंदी मैम ने बताया कि अंडर मत कोटिंग करे, उसको हमें इमीडिएटली जीनोमिक स्टडी से उस जगह को कंट्रोल करने की जरूरत है ताकि वो देश में आगे ना फैले। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब सब साइंस लगी हुई है इस चीज में। नेक्स्ट था सोशल मोबिलिटी। मोबिलिटी इस जैसे हम घूमने चले गए, लोग अब मोबिलिटी कर रहे हैं, तो उसमें सोशल एप्रोप्रिएट बिहेवियर, जो मास्क आपका मुंह और नाक को कवर करे, इस पे जैसे मैडम ने कहा डेमोक्रेसी है, मेरी मर्जी, बात आपकी मर्जी की नहीं, आप दूसरों को अपनी चपेट में ले रही है, इसमें प्यार नहीं सुन रहे लोग तो डंडा की जरूरत है। इसमें मैं सहमत हूं मैडम से कि गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट, जैसे आपको जंप करने से लाइट जंप करने से पेनल्टी होती है, इसी तरीके से जो भी अगर ग्रुप में दिखे जिनके मास्क नहीं है उनको फाइन लगाया जाए। ये सब कोई तरीके से जिनसे स्ट्रिक्टनेस करें, बट बोलना आसान है, करना मुश्किल है। दैट इज वन थिंग दैट इज देयर। डॉक्टर्स के तरफ से क्या तैयारी है, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि सारे डॉक्टर्स में सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, ये वो जूम मीटिंग से इतनी एजुकेशन, इतनी टीचिंग हुई है कि डिस्पाइट हम इंडिया में फॉर 30 to 40,000 पीपल एक डॉक्टर है, कोशिश पूरी की गई है कि सारे डॉक्टर्स को किस तरीके से कोरोना की जो ये तारीफ है नीति आयोग की, सारे गाइडलाइंस बना दिए गए। गाइडलाइन का मतलब ये है कि एक बच्चा, चाहे मैं यहाँ पे बॉम्बे दिल्ली में ट्रीट करूं, जैसे उन्होंने कहा कि पूरा देश मुंबई दिल्ली नहीं है, या मैं उसको एक अलीगढ़ के डिस्ट्रिक्ट में ट्रीट करूं, एक सेम पॉलिसी होनी चाहिए ट्रीटमेंट की, उसे हम अंग्रेजी में गाइडलाइन कहते हैं। वो गाइडलाइन कैसे बच्चों को ट्रीट करें, कैसे अडल्ट को ट्रीट करें, क्या माइल्ड है, क्या मॉडरेट है, क्या सीवियर है, क्या इलाज है, सारा बना दिया गया है। ये सारी एजुकेशन डॉक्टर्स में फैला दी गई है। सारे ट्रेनिंग करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो डॉक्टर्स, जैसे सेकेंड वेव में बच्चों के डॉक्टर्स भी हम अडल्ट्स की ट्रीटमेंट करें, क्योंकि ड्यूटीज करना था, उनके बिना हम उनको हेल्प, तो बेटर देन नथिंग। तो वी ऑल पिच्ड इन, हम सब, चाहे इररेस्पेक्टिव ऑफ एज कैटेगरी, वी ऑल हैड टू वर्क डे इन एंड नाइट, बिकॉज जब आपको जंग जीतनी थी तो जंग जीतनी थी, सब जुड़ गए। तो ये डॉक्टर्स अपनी तरफ से गाइडलाइंस, एजुकेशन, ट्रेनिंग, ये सब कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स को करा, स्टेट्स सारे ये कर रही है और ये सारे फैलाई दी गए। सो दीज आर गुड थिंग्स दैट वी आर डूइंग। मीडिया लगी हुई है पब्लिसिटी में और काम करने में, सिर्फ कमजोरी आ रही है पब्लिक। पब्लिक नहीं जाग रही है, उसको जागने के लिए आप जैसे एनजीओज, आप जैसे सोसाइटीज की है, हम सबको इस तरीके से जाकर, थर्ड वेव आएगी जरूर, लेकिन उसको ऊपर ना बढ़े, बस यही करना है, बिल्कुल ना आए। अभी तो सेकेंड ही नहीं खत्म हुई है। अभी लेटेस्ट न्यूज ये है पिछले हफ्ते की, दैट सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स में बढ़ा है, चाहे दिल्ली में नहीं बढ़ा है लेकिन सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स में बढ़ा है। मे बी they lowered their guards, maybe there was more mobility, तो we need to look into these things। और लास्ट में मैं थोड़ी बातें बच्चों के लिए कहूंगी कि बच्चों के साथ बहुत बुरा हुआ। सारी शायरी करी जाती थी कि वो लौटा दो मेरा वो बचपन, ये शोहरत भी ले लो, ये दौलत भी ले लो। वो क्या था बचपन, वो खेलना और कूदना और नानी की वो करना। हमने बच्चों से उनकी बचपन ही ले, ना उन्हें बाहर जाना अलाउड है, ना बालकनी में खड़ा, ना दोस्तों। तो एक मिनट के लिए उनका भी सोचे। जो स्टडी आई है उसमें पता चला है 75 to 80% मेंटल ट्रॉमा में है।
मेंटल ट्रॉमा मीन्स दुख, डिप्रेशन, क्लिंगिंग, चिपक के रहना, घबराहट, डरना, परिवार का कुछ हो गया, क्या कैसे होगा, बचेगा, थर्ड वेव आएगी, ये सारी चीजें उनको घेर चुकी है। खूब खाना, मोटे होना, स्क्रीन देखना, बेहद टीवी, माँ बाप थक गए, टीवी के सिवा और कुछ काम नहीं, मोबाइल के सिवा कुछ काम नहीं, उनके साथ बहुत बुरा हो रहा है। तो जो सोसाइटीज है उन्हें कुछ तरीके से इस तरीके अवेयरनेस बच्चों के लिए टीचर्स आगे आए हैं कि जिनको नहीं आता था टीचर्स, वो जूम सीख रही हैं, एजुकेशन कर रही हैं, गवर्नमेंट में भी ट्रेनिंग है, गवर्नमेंट में भी टाइम है। मैडम ने कहा जाने तो जान है तो जहां है, बट थोड़ा सा सोसाइटीज को बच्चों के लिए भी आना चाहिए, उनकी एजुकेशन, उनकी मेंटल हेल्थ, इस पे जब ये ठीक हो जाएगी, आप सबको उस पे ध्यान देना है कि हम कैसे करें। और लास्ट 2 मिनट लूंगी कि जो मैंने शुरुआत की, मैंने आपकी तारीफ से शुरुआत की कि आपने ये नहीं सोचा कि गवर्नमेंट को करना है, उसको करना है, आपने सोचा कि मैं कैसे करूं। मैंने भी वही किया। बिसाइड्स शायद लाइफ में इतना ज्यादा एज अ डॉक्टर मैं 6 घंटे भी नहीं सो पा रही थी, क्लिनिकल काम, गाइडलाइंस बनाना, एजुकेशन देना, मीडिया में करी, डॉक्टर्स की टीचिंग, डॉक्टर्स के गाइडलाइन, सारा टाइम ये सब करते रहे। उसके बावजूद भी मैंने ये नहीं सोचा कि मैं इतना कुछ कर रही हूं तो क्या, मुझे भी चिंता थी कि मैं रूरल हेल्थ के लिए क्या करूं, कि मैं वहां कैसे पहुंचूं। तो आपको जानकर खुशी होगी कि मैं एक न्यू एंडीवर बनाई जिसका नाम था डॉक्टर ऑन व्हील्स। एनडीटीवी ने भी ये मेरा एंडीवर को कवर किया। मैंने पार्टनर बनाए किसी को, अपने 3 लाख स्टार्ट किया कि एक बस जो किराए पे ली, उसका नाम बनाया डॉक्टर ऑन व्हील। उसके अंदर एक 1.5 लाख का इक्विपमेंट था जो टेली हेल्थ का था। वहां कोई जाए जो टेली हेल्थ मुझसे हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम उनकी। और इस तरीके से वो डिस्ट्रिक्ट्स बस घूम रही थी और पूछ रही थी क्या तकलीफ है, क्या है, ये करी। कहते हैं कि जब आप अच्छे काम पे जुट जाओ तो अपने आप एक लाइन बन जाती है। परसों ऑलमोस्ट 10 बसेस किसी ने हमें सपोर्ट किया, डोनेट किए डॉक्टर्स के एजुकेशन के लिए। तो ऐसे ही हम चाहते हैं कि 100 बेड तक 100 बसेस करें। ये क्या था, बस एक आइडिया आया और काम लग गए और जुट गए। बस मैं यही कहूंगी, आप सबके अंदर एक बहुत ताकत है, उस ताकत को आपको निकालनी है। और ये कोरोना वायरस अगर अपनी जीवन के लिए म्यूटेट कर रहा है और वो उसके अंदर कुछ जान भी नहीं है तो भी वो वायरस होके भी कर रहा है, देन हम सबको अपनी कौम को बचाने के लिए बहुत कुछ करना है। और अपने आप को नहीं, अपने सब इर्द गिर्द को समझाना है, क्योंकि जब वो समझेंगे तभी आप समझेंगे और तभी वो ठीक होंगे। जो सारी मिथ्स है कि क्यों वैक्सीन से ये हो जाएगा, ये डेथ हो जाएगी, वो तो आप अभी तक जब करोड़ों की में कुछ नहीं हुए, सिंपल स्मॉल किसी की डेथ नहीं हुई आज तक वैक्सीन से। किसी को एलर्जी हो गई, रिएक्शन हो गया, उससे कुछ नहीं होता। क्या प्लेन में या ट्रेन में एक्सीडेंट होने से आप नहीं बैठे? सो इट्स ओके, ओवरऑल उसकी जो फायदे हैं उसको देखें, उसको अपनाएं। और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, चाहे वेरिएंट्स भी आएंगी उसी से आप बचेंगे। फैशन हो या कुछ हो, मास्क अपना नाक पे और मुंह पे रखें। दिस इज ऑल आई हैव टू से। अगर आपको बचे। हमारे बीच में 2 सवाल और आए हैं। एक सवाल तो मुझे लगता है कि ये इसका जवाब डॉक्टर नीलम मोहन बेहतर देंगी। ये सवाल ये है कि बच्चों के संदर्भ में ये सवाल पूछा गया है
कि बच्चों, कितने बच्चे इससे प्रभावित होंगे, या ये जो बच्चों की जो चर्चा की जा रही है, ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तो नहीं है जिसमें ये बताया जा रहा है कि बच्चे इससे ज्यादा प्रभावित होंगे? तो बच्चों के पर्सपेक्टिव के बारे में एक बात। समझ रहे हैं, ये बिल्कुल कॉन्स्पिरेसी नहीं है, ये सच में सब चिंतित करे, बिकॉज फॉर टू रीजंस इसलिए था कि सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था वैक्सीन फेज, जब फर्स्ट वेव में अडल्ट्स मोर देन 60 इयर्स की डेथ हो रही थी और severity हो रही थी। अगर आपको याद होगा, हम यही कहते थे कि कोमॉर्बिडिटीज, डायबिटीज, अडल्ट्स, ये प्रॉब्लम थी। उतने में उनको वैक्सीनेट करने की कोशिश करे थे आफ्टर डॉक्टर्स और हेल्थ पीपल। सेकेंड वेव में हमने देखा कि ऑल यंग पीपल डाइड, everybody between 45 to 50. So the virus also had a mutant which was more transmissible and young people got infected, and maybe adults को वैक्सीन लग चुकी थी, they were protected, but whatever मुंह की खाई थी young से। तो उस बेसिस से the thought process was कि that since बच्चों में क्लिनिकल इन्फेक्शन, क्लिनिकल मतलब मुझे जुकाम खांसी ये वो जो क्लिनिकल डायरिया वायरिया ये सिम्टम्स नहीं लगे, तो ये सोचा गया था कि बच्चों में उतनी ज्यादा इन्फेक्शन नहीं हुई जितनी अडल्ट्स हुई, और इस बेसिस से हम सोच रहे थे कि अरे बच्चों को तो इन्फेक्शन हुई नहीं, तो वो थर्ड वेव में उनको होएगी, ये सोचा गया। और सेकेंड, हम वैक्सीन को अडल्ट्स को दे रहे थे, तो ये भी सोच रहे थे कि बच्चों की वैक्सीन भी नहीं है। तो ये दोनों तरीके से जो ये सोचा गया, ये कोई गेम वेम प्लान नहीं था, ये सत्य था। अब उसको फेस करने के लिए एविडेंस क्या आया, तब इसीलिए मैंने मेरी बोला कि सीरो सर्वेलेंस मतलब ओरिजिनली फर्स्ट वेव जो ब्लड टेस्ट जिनके टेस्ट किए गए थे उसमें 3% पॉजिटिव चिल्ड्रन थे। सेकेंड वेव में जो पॉजिटिव टेस्टिंग हुई थी वो 12% थे। तो हमने ये कहा कि अरे भाई बच्चों को 4 गुना ज्यादा हुआ, लेकिन द ट्रूथ ये है कि बच्चों को भी उतना ही इन्फेक्शन हुआ जितने अडल्ट्स को हुआ, लेकिन सिवियरिटी कम हुई। तो 12% आपकी टेस्टिंग के लिए गए जिनको सिम्टम लगे, और जो सीरो सर्वेलेंस डेटा ने बताया कि 50-60% ऑलरेडी एंटीबॉडी थी। तो जिसके भी घर में माँ बाप को या किसी को हुआ तो वो बच्चों को हो गया। तो अगर अडल्ट्स के 50-60% हुए तो वो सारे परिवार में बच्चों को हुआ और हमको पता नहीं चला। वो क्यों हुआ? क्योंकि ये साला डेल्टा वायरस था, ये एक को हुआ तो सबको हुआ। तो दैट वाज द वर्स्ट इन द वर्ल्ड, द डेल्टा वायरस, जो हमें सेकेंड वेव हुई इंडिया को। तो दैट इज व्हाट आई सेड, इट वाज अ बैड न्यूज एंड अ गुड न्यूज। बैड न्यूज की वो इतनी बैड थी, और गुड की शायद अब हमें पता चला कि बच्चे भी उस सारे परिवार जिनमें अडल्ट्स को हुआ, उस सारे परिवार के ऑलमोस्ट बच्चों में भी हुआ है। तो दैट मीन्स इतने बच्चे अभी प्रोटेक्टेड होपफुली है जिनको एंटीबॉडीज मिली है। और बच्चों में हम सबसे ज्यादा रिस्क होता है एक कंडीशन MIS-C। तो जब हम डरते हैं उसको बोलते हैं मल्टी इंफ्लेमेटरी सिंड्रोम, C फॉर कोविड। और ये जैसे बड़ों में आपने सुना होगा कि सेकेंड वीक में लोग सीरियस, कोविड स्टॉर्म, साइटोकाइन स्टॉर्म, सीरियस हो, बढ़िया था, हफ्ता तो 10 दिन कुछ नहीं हुआ, फिर पता नहीं ऑक्सीजन गिर गया, अस्पताल चले गया, ले पब्लिक बोल रही थी। इसलिए हुआ क्योंकि वही साइटोकाइन स्टॉर्म नेक्स्ट वीक। साइटोकाइन स्टॉर्म क्या है? ये है कि बॉडी के अंदर वायरस आया, मेरी बॉडी तो लड़ने लगी। वो लड़ने जब लगी, वो वायरस इतना चालू था कि वो हमारी सेल के जैसे ही दिख रहा था, वो AC2 रिसेप्टर में। तो बॉडी जो है सारे सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगी जिसमें वायरस था। लेकिन वायरस किसमें था? हमारी ही सेल्स। तो जब वायरस को मारने लगे सारी सेल्स भी मरने लगी। सो दैट इज कॉल्ड साइटोकाइन स्टॉर्म, जो हमारी ही डिफेंस, हमें ही बचाने के लिए हमारी ही बॉडी लड़ी, लेकिन हमें ही मार दी वो। दैट इज व्हाट वाज देयर। ये बच्चों में लेट आती है, दैट कम्स
2 to 6 वीक्स के बाद, क्यों बच्चों की थोड़ी इम्यूनिटी बेटर थी, तो वो 2 to 6 वीक्स बाद है। उस MISC में हम एक दवाई देते थे जिसका नाम था IVIG, इम्यूनोग्लोबुलिन। इतनी महंगी लाखों रुपए का ट्रीटमेंट था। 30 किलो के बच्चे के लिए आपका 1-2 लाख का ट्रीटमेंट था। तो सब डरे हुए थे कि भाई हमारा देश इतनी लाखों रुपए कहां से लाएगा एक बच्चे को ट्रीट करने, और ये होती है 0.01%। मतलब हर 10,000 बच्चे में एक बच्चे को MISC होएगी, या 3 बच्चे को होएगी, या 5 को होएगी। तो हमारे देश में तो 40 करोड़ बच्चे, तो 40 करोड़ में अगर मैं सिर्फ 3 पर 10,000 भी करी तो लाखों में आ गए। तो वो लाखों में हम कहां से करें? तो द गुड न्यूज इज, एक और स्टडी आई फ्रॉम इंग्लैंड जिसने बताया कि IVIG या स्टीरॉयड दोनों की इक्वल इफेक्ट है। तो हम सस्ते ट्रीटमेंट देके भी बच्चे बचा सकेंगे। दैट वाज अनदर गुड न्यूज फॉर आवर कंट्री बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस फ्रॉम इंग्लैंड। तो अगर अब आपको अपने बच्चों को बचाना है तो आपके पास 3 काम है। नंबर 1, आप अपने आप को वैक्सीनेट करें, क्योंकि आप खुद वैक्सीन रहेंगे तो घर वायरस कम रहेगी, चांसेस म्यूटेंट्स कम रहेंगे, म्यूटेंट्स कम रहेंगे तो अटैक कम करेंगे। नंबर 2, बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाएं। इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगी? 5 चीजों से। खुराक, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, प्रोटीन्स। प्रोटीन्स दालें, बेसन, पनीर, चीज, ये अच्छी तरीके से खिलाएं। नंबर 2, स्लीप, नींद उनकी पूरी होनी चाहिए, बिकॉज ये स्क्रीन टाइम के चक्कर में सारी स्लीप चले गई। नंबर 3, एक्सरसाइज। मेरा बच्चा तो दिन भर चलता है, कुछ नहीं होगा। एक्सरसाइज, एक्सरसाइजेस के अंदर से आपके अंदर हार्मोन्स रिलीज होंगी, एंडोर्फिन जो फाइटिंग कैपेसिटी, सेरोटोनिन, ये वो बढ़ाएंगी। सो दैट इज द नंबर 3 थिंग दैट यू नीड टू डू। 4th, यू नीड टू इंप्रूव मेंटल हेल्थ। अगर आपके अंदर मेंटल दुखी है तो आपकी फाइटिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। सो मेंटल हेल्थ you need to improve in children to improve their immunity. And as I said, that the 5th was the parents getting vaccinated. These are the ways that you improve the immunity of a child for the second wave protection. Adults should get vaccinated. और हम बच्चों की रिसर्च शुरू कर दिए। 12 से 18 की वैक्सीन में स्टडीज आ जाएगी बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, और उनको हम नेक्स्ट उस तरीके से वैक्सीन देंगे। लेकिन अगर मैं बोलूँ बिल्कुल नहीं डरो, बच्चों को कुछ नहीं होगा, तो मैं बेवकूफ हूं। और अब अगर मैं बोलूँ बहुत डरो, तो मैं महा बेवकूफ हूं। क्यों? क्योंकि एंजाइटी की बिल्कुल जरूरत नहीं। डरो इन दिस सेंस, हम काम करें, हम डॉक्टर्स, इंफ्रा और ये सब करें प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन एंशियस होके उल्टे काम मत करो। दैट इज ऑल वी डे। मुद्दा होता है स्कूल खोले या नहीं, इसके लिए थोड़ी सी कंफ्यूज्ड है। मैं नहीं चाहती हूँ कि स्कूल्स खोले, लेकिन वो सारे स्कूल्स, उनकी फीस, उनका क्या, मुझे नहीं मालूम क्या इन्वॉल्व है। स्कूल्स खोलने के लिए परमिशन दे दी गई। आई एम वेरी अपसेट। गुजरात एंड हरियाणा गवर्नमेंट ने स्कूल्स को जुलाई 16 से खोल दिया। क्यों? दैट इज, आई वुड हैव सेड कि बेस्ड ऑन द एक्सपर्ट्स, the chances of the IIT, IIM Kanpur and Harvard analysis के हिसाब से we are expecting October, September, October the 3rd wave. We should wait for this phase and तब तक वैक्सीनेशन सबकी पूरी हो जाएगी। हमें करना है 1 करोड़ पर डे वैक्सीन, बिकॉज 100 करोड़ हमारे हैं, एक्सक्लूडिंग चिल्ड्रन 100 करोड़, 40 निकाल दो, 100 में हम हमारे अभी बहुत कम हुए, तो 1 करोड़ करने से हम 3 महीने लेंगे, लेकिन अभी हम कितना कर रहे, 50 लाख से कम हो रही है पर डे। सो वी नीड टू इंक्रीज द स्पीड इनटू 4th and 5th gear to improve the vaccination to get the herd immunity. Then only our children will get less this thing. So that is all I have to say. जी, थैंक यू डॉक्टर मोहन।
कई महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। ये सवाल बच्चों के बारे में अक्सर हाँ पूछा भी जाता है कि किस तरह से हम इस समय में बच्चों को प्रोटेक्ट करें। तो आपका शुक्रिया।